यार लोगों ने स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा पैसे कमा लिया है यार, बहुत ज्यादा। इस वीडियो को देख के ना मैं इसमें इतने फैक्ट्स बताऊंगा, इतना डेटा बताऊंगा, हो सकता है आपको फोमो हो जाए कि आपने इतने पैसे नहीं कमाए, वो हो जाए, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। दूसरी चीज, यू विल अंडरस्टैंड कि इंडिया में कहाँ लैग हो रहा है, रिच और पुअर में क्या डिफरेंस हो रहा है, आपको इकोनॉमी का ओवरऑल मिल जाएगा। मैं बहुत फैक्ट्स और डेटा बता रहा हूँ। एंड तीसरी चीज, यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सी ऑडियंस इंडिया की बेस्ट है। तो जो ऑडियंस बेस्ट है, यू कैन बाय एंड इन्वेस्ट इन बिजनेसेस जो उस ऑडियंस को टारगेट कर रही है, और उन बिजनेस का अभी फायदा भी हो रहा है। और अभी ना वी आर जस्ट एट द सनराइज ऑफ इट, अभी तो पूरा सन ऊपर तक पहुंचेगा। तो जो ऑडियंस मैं आपको बता रहा हूँ, उस ऑडियंस से अपने बिजनेस से टारगेट कर लिए, ओए होए 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 होए, अलग लेवल पहुंचने वाले हो। तो फैक्ट्स डेटा है, ये वीडियो एंड तक देखी जाएगी, इसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हाई फाई दो, हाई फाई दो, हाई फाई दो, चलो। सबसे पहली चीज आती है, लेट्स अंडरस्टैंड द रिटेल इन्वेस्टर्स फर्स्ट, है ना। लोगों ने पैसा कमाया, एक बार वो समझ ले रिटेल इन्वेस्टर्स को। अब कुछ साल पहले रिटेल इन्वेस्टर्स क्यों क्या बोलते थे कि भाई कुछ नहीं है, ना ये हम इन्वेस्ट करते हैं भारत के मार्केट्स में, ना हमारी कुछ हैसियत है, ना हमारी कुछ औकात है, कुछ है ही नहीं, वी कांट, रिटेल इन्वेस्टर्स कांट डू शिट। बट अब वो सब चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। आप एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड नोटिस करोगे कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, एफआईआई, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारे देश पे राज किया है, हमारे देश के स्टॉक मार्केट्स पे सिंस द लॉन्गेस्ट टाइम, जितना आई कैन रिमेंबर, डेकेड्स, अब वो बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे आइए, जैन 2024 में सेल था, 23 में सेल था, 22 में सेल था, 21 में सेल था, ओवरऑल सेल चल रहा है। खरीद कौन रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स। मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स भर भर के आ रहे हैं, ये तो आपको ही पता है। और इंटरेस्टिंग चीज, अगेन आई वांट यू टू ऑब्जर्व दिस, आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट, कितना चेंज हो गया है यार। पहले क्या होता था, कोई इन्वेस्टर है तो उसके दिमाग में आएगा ही वही एफडी, आरडी, इसके आगे पीपीएफ, कोई सोच ही नहीं बढ़ी, इसके आगे बढ़ी नहीं सकती सोच। अब आप देख लो सर, अब पीपल प्रेफर म्यूचुअल फंड्स, पीपल प्रेफर स्टॉक्स। लोग प्राउडली एक दूसरे को अपने म्यूचुअल फंड दिखाते हैं, देखो मेरे पास ये है, ये स्टॉक्स लिए, वो स्टॉक्स लिए, विच इज सच अ पॉजिटिव चेंज, सच अ पॉजिटिव चेंज। अब आपको पता है ना, जो गोयला बोल रहा है, इट हैज टू बी बैक्ड अप बाय डेटा। अब डेटा की बात करते हैं, आइए सर। पिछले 5 सालों में 2019 से 2023 120 मिलियन इन्वेस्टर्स हैव रजिस्टर्ड, 120 मिलियन इन्वेस्टर्स हैव रजिस्टर्ड। सिर्फ जैन 2024, मतलब अभी गया जैन 2024 में, सिर्फ उस महीने 5.4 मिलियन न्यू इन्वेस्टर्स वर एडेड। 9th February 2024 के दिन there were 161 million registered users. ये again, think about the numbers, it's huge. And on 31st Jan 2024 79.2 million SIP accounts हो रहे थे, 79.2 million SIP accounts हो रहे थे। तो आपको पता है इसी महीने में कितने अमाउंट का SIP किया गया है? Of 18,838 करोड़। इट इज नो जोक। और अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे जैन 24 को कंपेयर टू जैन 23, तब 36% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अब देख रहे हो रिटेल इन्वेस्टर्स को। और पहले हमारा क्या बिलीव था, हमें लगता था मार्केट्स में क्या रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे देश में तो यार बेवकूफ हैं, कुछ नहीं पता, हमारे देश के रिटेल इन्वेस्टर्स तो गाय की तरह हैं, कहीं भी मोड़ के ले जाओ, एकदम नादान है, नादान परिंदे हैं। बट फैक्ट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। फैक्ट्स अब देखोगे, सो मेजॉरिटी रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, मेजॉरिटी ऑफ इट कहां पार्क्ड है? इन गुड कंपनीज, इन कंपनीज लाइक रिलायंस, टीसीएस, ब्रिटानिया, जो कंपनीज की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा ब्रांड नेम है, धंधा जिन कंपनीज का स्ट्रॉन्ग है, उन कंपनीज में पार्क्ड है। आप ये देखिए सर, ये टॉप होल्डिंग्स है ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स इन इंडिया। रिटेल इन्वेस्टर्स अकाउंट फॉर 7.7% इन स्टॉक मार्केट्स। अगेन इसमें म्यूचुअल फंड इंक्लूडेड नहीं है, जो म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा जा रहा है वो तो और भी होगा, बट सिर्फ 7.7% रिटेल डायरेक्ट है। अब लिसन टू मी, पहली चीज दैट आई वांट यू नोटिस, कितना स्कोप है स्टॉक मार्केट का इस देश में। तो इफ यू आर प्लानिंग टू मेक अ करियर इन स्टॉक मार्केट, चाहे वो ब्रोकिंग में हो, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, या खुद एक इन्वेस्टर ट्रेडर बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट के धंधे में सर बहुत मैसिव स्कोप है, ठीक है। एंड अगेन प्लीज शेयर दिस वीडियो दैट वन फ्रेंड जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में बिजनेस करने सोच रहा है, जो बिजनेस सोच है कहां से अपॉर्चुनिटीज उठाए, ये वीडियो जरूर शेयर करना, बिकॉज बहुत क्रेजी इनसाइट्स मिलने वाली है। दूसरी चीज व्हाट आई वांट यू टू नोटिस, एक बार कमेंट बॉक्स देख लेना, और गोयला का नहीं, यहाँ पे तो इन्वेस्टर्स का दिमाग माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट अगर दूसरे फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स पे आप जाते हो, आई नो आप जाते हो, अब आई डोंट नो सबके क्या है, बट वहां पे कमेंट बॉक्स खोलना, लोग ना वोडाफोन आइडिया और इन छोटे छोटे स्टॉक्स की बात करते होंगे, सिर्फ छोटे छोटे स्टॉक्स की बात करते हैं, रील्स में देख लेना सिर्फ छोटे छोटे स्टॉक्स की बात करता है, और कोई बड़े स्टॉक की बात नहीं करता, और ज्यादातर लोग खरीदते भी स्टॉक्स है। इसलिए टू बी ऑनेस्ट, कितनी बार तो मैं YouTube वीडियोस बनाता हूं वोडाफोन आइडिया पे, इन पे, क्योंकि मुझे पता है कि इन पे व्यूज आएंगे, और यू आल्सो अंडरस्टैंड कि अब YouTube को हमें पुश करना है तो ये करना पड़ेगा हमें, राइट। बट द क्वेश्चन इज, if majority of people are watching those stocks, जो ट्रेड स्टॉक्स हैं like Suzlon, Yes Bank, Vodafone Idea, R Power, but majority holdings इधर, इसका मतलब क्या है?
जो एक्चुअल अमीर लोग हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर के पास भयंकर पैसा है, वो सब ढंग के स्टॉक्स खरीद के बैठे हुए हैं, और जो छोटे इन्वेस्टर के पास कम पैसा है, जो नए इन्वेस्टर हैं, वो आर पावर जैसे स्टॉक्स में लगे हुए। आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व दिस माइंडसेट का डिफरेंस क्या होता है। जो आदमी छोटा लेवल पे, जिसका छोटा पोर्टफोलियो ना, वो यही हरकतें करता है। जो आदमी अमीर है, उसका माइंडसेट ही डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट कंपनी में पैसा डाल रहा है। और अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट से भाई कितने लोग अमीर हुए ना। मतलब स्टॉक मार्केट्स एक उल्टा रॉबिन हुड बन चुका है हमारे देश में, जहां पे स्टॉक मार्केट से अमीरों को और अमीर कर दिया और भी अमीर कर दिया है। आप अभी सुनते जाओ, वीडियो देखते जाओ। अब लेट्स टॉक अबाउट द रिच पीपल। अब इंडिया में अगर आप 25 साल के ऊपर हो, है ना, और आपके पास $150,000 से ज्यादा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.25 करोड़ तक आपके पास ज्यादा है, अबव 25, क्लियरली दैट पर्सन इज रिच एंड ही शुड कम इन द सुपर रिच कैटेगरी। ये कैटेगरी जो लोग हैं, इस कैटेगरी के 84% पीपल हैव बिकम इवन मोर रिच। 84% पीपल, जो रिच के 84% है, दे हैव बिकम इवन मोर रिच। आर यू सीइंग द स्टैट्स? और ये चीज चाइना में 80% थी, यूएई में 74% थी, भारत में 84% है। जब इन लोगों को पूछा गया, इनसे रिसर्च की गई इन पे, आपके लिए सबसे ज्यादा वेल्थ कंट्रीब्यूटर कौन था, किस चीज ने सबसे ज्यादा वेल्थ कंट्रीब्यूट किया, 72% उनमें से 72% ने बोला है द आंसर इज इक्विटीज, द आंसर इज स्टॉक मार्केट्स। क्यों? और आपने ये भी नोटिस कर लिया है, अमीर लोग क्या कर रहे हैं, ये कोई बड़े इन्वेस्टर भी नहीं है, ये बस अमीर लोग हैं। ये अपने पैसे रखते ही रिलायंस, एचडीएफसी, इन जैसे स्टॉक्स में, और यही पैसे छाप रहे हैं। और जो छोटे इन्वेस्टर हैं, भाई साहब, वो लगे हुए पेनी स्टॉक्स के पीछे, उनकी मरी पड़ी है। एंड दिस इज द रियलिटी इन स्टॉक मार्केट्स। आई वांट यू नोटिस दिस। और इस डेटा को ना बहुत ऑब्जर्वेशन लगा, तो मुझे नीचे अपनी भी ऑब्जर्वेशन देना, सो दैट कि मैं भी आपसे सीखूं और पूरी कम्युनिटी आपसे सीखेगी यार, ठीक है। और आइए, 72% ने बोला कि उनका मेन वेल्थ कंट्रीब्यूटर है स्टॉक मार्केट। 47% ने बोला कि उनका मेन वेल्थ कंट्रीब्यूटर है इनहेरिटेंस। तो ये भी है। और ये जो लोग हैं जो इनहेरिट करके आगे चलते रहते हैं, बट अगेन लेट मी टेल यू दिस, अगर आपके आसपास कोई ना जो सिर्फ इनहेरिटेंस में सर पली जा रहा है, इनहेरिटेंस में ही हो रहा है, अब आई डोंट नो उनकी सिचुएशन क्या था, उनको जज हम नहीं कर सकते, बट जो इनहेरिटेंस में चलते रहते हैं ना, और इनहेरिटेंस को कम कर रहे हैं, उनका वैसे भी ज्यादा फ्यूचर होता नहीं है। तो आई नो कभी कभी ऐसे लोगों से जलन होती है कि भाई इतना लकी को सब मिल गया, बट जलने की जरूरत है नहीं। दे कम विद देयर ओन कॉन्स। और सर ये इफेक्ट ना यार कोविड के बाद बहुत ज्यादा हुआ है। कोविड के बाद अमीर तो अंधा अमीर हो गया, लाइक अंधा अमीर हो गया, जो हम समझ भी नहीं पा रहे कि भाई कहां से इतने पैसे आ गए। एंड 72% के लिए आंसर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट्स है। दिस इज द स्कोप ऑफ स्टॉक मार्केट्स। मैं आपको एक और रिसर्च दिखाता हूं। ये रिसर्च है IIFL हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2022 की। यहां पे आप देख सकते हो 2019 में 953 पीपल हैड एसेट्स मोर देन 1000 करोड़। 1000 करोड़ मतलब 10 जीरो, एक के सामने 10 जीरो, आप समझ जाओ 1000 करोड़, ठीक है। 2020 में इंडिया में 828 पीपल थे, 2021 में 1007 हो गए, एंड 2022 में 1103 हो गए। Are you seeing हम किस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से ग्रो कर रहे हैं? So the super rich have got super duper rich and majorly उनका रीजन क्या है? स्टॉक मार्केट्स। बट गरीब की हालत इस देश में बहुत खराब हो गई है। अब बात करते हैं उन पे भी। और मैंने ना यार इस पे एक वीडियो भी बनाई थी कि कैसे जो इंडिया का मैं लॉन्ग टर्म देखता हूं ना, अगर ये अमीर गरीब का डिफरेंस बढ़ता गया और कम नहीं हुआ, इट इज अ मेजर थ्रेट टू आवर कंट्री, मेजर थ्रेट टू आवर कंट्री। आप उस वीडियो को जरूर देखना कि वाई गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, दे नीड टू फोकस ऑन दिस प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम का फोकस ना सिर्फ 1-2 सालों में नहीं आएगा, इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होना होगा। लाइक गवर्नमेंट्स जो इलेक्ट होगी या इलेक्ट हो चुकी है या जो बाद में इलेक्ट होने वाली है, all of them have to be aligned on this। मतलब ये ऐसी चीज है जिसको इंडिया में काम करना है, इसमें ऑपोजिशन और इलेक्टेड पार्टी दोनों को एक साथ काम करना है, तभी इस पे हम आगे काम कर पाएंगे, राइट। वो है रूरल डिमांड। हमारे देश में गरीब गरीब होता जा रहा है। एंड इफ यू आर थिंकिंग आप गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं हो गरीब। बिकॉज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के पैसे हैं या कुछ इंटरेस्ट तो होगा, वो इसलिए है बिकॉज आपकी कैपेबिलिटी है टू इन्वेस्ट। आपके घर की इनकम टैक्स ब्रैकेट में आ रही है, आप इनकम टैक्स भर रहे हो, राइट। अगर वो है ना, तो दोस्त आप ना गरीब नहीं हो, यू आर नॉट द लोअर इनकम ग्रुप ऑफ आवर कंट्री। वो शायद होता है आपने कभी देखा भी ना हो, लिविंग इन टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज। आइए सर रूरल वेजेस की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब रूरल वेजेस में 2 टाइप की वेजेस होती हैं। एक तो रूरल एग्रीकल्चरल वेजेस, खेती बाड़ी से पैसे। दूसरा रूरल नॉन एग्रीकल्चरल वेजेस, मतलब जो नॉन खेती बाड़ी का पैसा है। अब मैं कंपेयर करता हूं, अंडर यूपीए गवर्नमेंट 1 जो 2004 to 2008 थी, इफ यू रिमेंबर, जो पहला मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, वहां पे रियल एग्रीकल्चरल वेजेस फॉर मेन इंक्रीज बाय 0.2% और नॉन एग्रीकल्चरल वेजेस घटी बाय 0.9%। अब यही चीज अब यूपीए की सेकंड टर्म में आप देखोगे, जो 2009 to 2014 था, उस टर्म पे बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी, जहां पे 8.6% एग्रीकल्चरल वेजेस बढ़ गई थी एंड 6.9% नॉन एग्रीकल्चरल वेजेस बढ़ गई थी।
फिर आ गए सर हमारे नरेंद्र मोदी जी, जब वो इलेक्ट हुए तो एग्रीकल्चरल वेजेस बढ़ी 3.3% से, नॉन एग्रीकल्चरल बढ़ी 3% से। सेकेंड टर्म शुरू हुआ, दैट वाज नॉट गुड एट ऑल, जहां पे एग्रीकल्चरल इनकम 0.6% से नीचे कम हो गई और नॉन एग्रीकल्चरल 1.4% से कम हो गई। इसलिए आपको याद होगा कि इस टाइम पे बहुत हुआ था कि अंडर द मोदी गवर्नमेंट महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। राहुल गांधी ने तो बहुत इसका मोर्चा निकाला था, जो मेरे अगेन कोई इसमें मैं ये नहीं बोल रहा राहुल गांधी गलत है, बिकॉज इफ राहुल गांधी वाज इन पावर, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट वुड हैव डन द एग्जैक्ट सेम थिंग जो राहुल गांधी अभी कर रहे हैं। सो ये तो डेमोक्रेसी में होता ही है, और ये सब जो पॉलिटिशियंस का नाटक है तो चलता ही रहेगा। तो मजे लो, पॉपकॉर्न खाओ, इग्नोर करो, आगे बढ़ो, ठीक है। टॉपिक पे आते हैं। अब देखते हैं दूसरा, मनरेगा स्कीम। अब मनरेगा स्कीम गवर्नमेंट की बड़ी पॉपुलर स्कीम है। बाय द वे दिस स्कीम वाज स्टार्ट बाय कांग्रेस और एग्जीक्यूशन आई वुड से बेटर बीजेपी के अंडर हुआ है। अब मनरेगा स्कीम बेसिकली ब्रॉडली क्या बोलती है कि अगर कोई आदमी अनएम्प्लॉयड है, रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयड है, तो गवर्नमेंट उसको कुछ टाइम के लिए फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट देगी कि तो आपको इतना एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा दिहाड़ी बेसिस पे। अब एक मनरेगा बड़ा अच्छा टूल है, बिकॉज जितने ज्यादा लोग मनरेगा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब रूरल एरियाज में उतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, उतनी ही गरीबी हो रही है, राइट। जितने मनरेगा कम हो रहे हैं एप्लीकेशन, मतलब इट्स बेटर। तो उस एंगल से ये हमारे लिए बड़ा अच्छा मेट्रिक है। और आप देखते हो अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट मनरेगा स्कीम कितना ज्यादा 2023 में बढ़ गया था, विच इज अ स्कैरी फैक्ट। और दूसरी चीज इन्फ्लेशन, वो तो आपने सुना ही था यार, रूरल एरिया में कितना इन्फ्लेशन बढ़ गया, विच इज डिफिकल्ट। मतलब एफएमसीजी कंपनीज आर हैविंग प्रॉब्लम। इसलिए आप देखोगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ये कंपनीज उस स्पेस में नहीं ग्रो कर रही हैं इन द बुल रन पिछले 6 महीनों का था जितना ग्रो करना चाहिए था, बिकॉज दे हैव बीन स्ट्रगलिंग, मारिको बीइंग वन ऑफ देम, ठीक है। जैसे आप यहां देख सकते हो, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, उन्होंने ये बताया कि जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं लाइक फूड, बेवरेजेस, पिछले 10 साल में भारत में सब डबल हो चुके हैं, पिछले 10 साल में डबल हो चुके हैं, विच इज फाइन, ठीक है। मतलब आई नो ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, बट इन इकोनॉमी जो एग्रेसिवली ग्रो करती है, दिस इज अ नेचुरल आउटकम, तो इसमें यू कांट कंप्लेन अबाउट इट, ठीक है। अब प्राइस हाइक जो आफ्टर कोविड हुआ है, राइस, मिल्क, डिटर्जेंट, सोप, ये 1.5 से 6% के बीच में हो गया। और वहीं पे शैम्पू, कलर, फ्लावर, यहाँ पे प्राइस हाइक हो गया 1 से 3% के बीच में। तो खुद सोचो भारत किस टाइप का देश है, जहां पे एक देश है जहां पे लोग इतना अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, उनके लिए दीज इन्फ्लेशन नंबर्स इट्स अ जोक। मतलब आई थिंक फॉर अ रिच पर्सन इन्फ्लेशन इज जस्ट अ कूल टर्म टू स्पीक. For a poor person or middle class person, inflation is a difficult reality to swallow. उल्टा to swallow क्या, inflation ही हमें swallow करने जा रहा है, and that is the harsh truth. और जैसे आप देख रहे हो ना, 65% population हमारे देश की रूरल इंडिया में ही रहती है. Are you seeing the challenge that we are facing? तो आप देखोगे एक तो रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट्स में कैसे आ रहे हैं, कैसे साइकी चेंज हो गया, तो अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. हाउ रिच हैव गॉट इवन मोर रिचर. तो एक तो उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल से हमें भी सीखना चाहिए. एंड सेकेंड, हाउ पीपल इन रूरल इंडिया, उनकी हालत कितनी ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है, राइट. इसको सॉल्व करना जरूरी है. अब आप देखोगे इंडिया में स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड बाय द वे, अभी तक आप वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर दबाओ. सब्सक्राइब करो ना करो आपकी मर्जी है, बट लाइक दबाना एंड हर हफ्ते के लिए सारी वीडियो देखना. बिकॉज इससे होता क्या ना यार, यूट्यूब उसको पुश करेगा, इन वीडियोस को पुश करेगा. और ऐसी फैक्ट बेस्ड वीडियोस, आई डोंट नो इफ एवरीबॉडी वांट्स टू वॉच, इनका ज्यादा हेल्दी रिसेप्शन नहीं होता है. तो आप एक लाइक दबाओगे तो एल्गोरिथम हम पे बड़ी कृपा कर देगा. तो उसके लिए वी विल ट्रूली 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 बी थैंकफुल. तो इससे जो एक मार्केट खुल गया है ना, जो आप स्टार्टअप्स में भी देखोगे, नाउ स्टार्टअप्स हैव स्टॉप्ड टारगेटिंग द एंटायर इंडिया, रूरल इंडिया छोड़ दिया. स्टार्टअप्स नाउ दे वांट टू टारगेट द टॉप 1% ऑफ अ कंट्री, बिकॉज हमारे देश का टॉप 1% काफी रैपिडली अमीर हो चुका है. एंड इसलिए हमारे देश में स्टार्ट हो रहा है प्रीमियमाइजेशन, एक मैसिव ट्रेंड ऑफ प्रीमियमाइजेशन. एंड अगेन एक बार आप सुनो, रूरल के बीच, रूरल और अर्बन बहुत हैवी मिसमैच हो चुका है इनकम का. तो अर्बन पे भी अब आप एक बार बिहेवियरल ट्रेंड्स देखो. आप मुझे बताओ, आपने लास्ट किसी चलते फिरते सब्जी के मार्केट या ठेले मार्केट से आपने लास्ट शर्ट कब खरीदी होगी? आपने लास्ट एलन सोली कब खरीदी थी? आप मुझे बताओ. जूतों की बात करते हैं, पहले हम बाटा लिबर्टी सब खरीदते थे. आप मुझे बताओ, आपने लास्ट बाटा लिबर्टी कब खरीदा था? आजकल क्या खरीदते हो? स्केचर्स. आजकल क्या खरीदते हो? और क्या आता है? स्केचर्स हो गया, एसिक्स हो गया, नाइकी, एडिडास, यही आते हैं जूते. आप खुद सोचो एक बार. बाइंग स्केचर्स शूज, न्यू बैलेंस के शूज हैज बिकम द न्यू नॉर्मल फॉर यू. आई वांट यू टू नोटिस, अभी भी नमक आप टाटा सॉल्ट का ही यूज कर रहे हो घर में, बट जूते, कपड़ों, उन सब का ब्रांड बढ़ चुका है. दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, जहां पे जो लो सर्विसेज हैं, नमक बेसिक, वो आप बेसिक ही रखना चाहते हो, बट हाई एंड सर्विसेज यू वांट एक्सट्रीमली हाई एंड. मतलब चलो ये तो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, मैं आपको फैक्ट वाइज बता रहा हूं. आप देखोगे आजकल जो बिल्डर के प्रोजेक्ट्स है,
बिक नहीं रहे, पड़े हुए। आज के दिन अगर बिल्डर कोई प्रीमियम प्रोजेक्ट निकालता है ना, ऐसे निकल जाता है, ऐसे रुकते नहीं है प्रीमियम प्रोजेक्ट्स। मैं आपको डीएलएफ का बता रहा हूं, डीएलएफ ने लॉन्च किया था अपना 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 3 दिन के अंदर बिक गया सर। 3 दिन के अंदर पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स की इतनी ज्यादा डिमांड है। एंड आई शो द फैक्ट्स, लॉन्च अराउंड 2 million square feet but eventually launched 4 million square feet and got a crazy level of response. The premiumization trend is likely to continue for the next 2-3 years. इसलिए आप देखोगे जितनी बार भी आज की मैं वीडियो जब एनालिसिस की निकाल रहा हूँ फॉर स्टॉक्स, मैं ये टारगेट करता हूँ कि वो कंपनी कितने प्रीमियम प्रोडक्ट्स बना रही है, वो कितने प्रीमियमाइजेशन में जा रही है, बिकॉज दिस इज द मेन गेम। अगर एक कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेच पाती है ना, होता क्या है, उनके मार्जिन बहुत एक्सक्लूसिवली बढ़ जाते हैं, क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स बेटर हो जाता है, द चांस ऑफ रीसेल बेटर हो जाता है, एंड कस्टमर्स की क्वांटिटी कम है तो कस्टमर सर्विस भी बेटर हो जाती है। एंड फॉर एनी कंपनी टू गिव प्रीमियम प्रोडक्ट्स इज एक्सीलेंट। ब्रांड इमेज तो बेटर होती ही होती है, एस्पिरेशन ब्रांड बनती है, एंड डिमांड भी इसकी है यार। आप खुद सोचो, पहले सोनाटा की घड़ियां पहनते थे, अब फास्ट्रैक की पहनते हो। पहले स्प्लेंडर चलाते थे, अब हर आदमी बुलेट चला रहा है। पहले रूपा की अंडरवेयर, ठीक है, जो लोकल अंडरगारमेंट आते थे, अब जॉकी आ रहा है। पहले आई एम नॉट जॉकिंग, पता नहीं मेरे घर में क्या है, मतलब पहले होता था कि जॉकी के अंडरगारमेंट्स मेरे घर में नहीं आते थे, एक्सपेंसिव मैन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल डेज, एक्सपेंसिव। अब जॉकी आता है, अब तो जॉकी बिकम लाइक अ नॉर्मल थिंग। जॉकी के बिलो तो पता ही नहीं हमें क्या होता है। एंड ये ऐसा चेंज हुआ है, पता भी नहीं चला। एंड आई एम श्योर आप देखोगे आपके साथ भी हुआ है, ठीक है। फैन टू एसी, अब आजकल हर कमरे में एसी लगा हुआ है, रिमोट से एसी फैले रहते हैं पूरा टाइम, ठीक है। सोबा टू लिक्विड हैंड वॉश, आप खुद सोचो, मुझे अभी तक बचपन में ना मेरे घर लिक्विड हैंड वॉश यूज नहीं कर सकते थे, वो तो था प्रीमियम। मम्मी जब गेस्ट आ रही है तब मम्मी निकालती थी कि प्रीमियम, इसको यूज नहीं कर सकते। अब तो लिक्विड हैंड वॉश तो रेलवे स्टेशन में मिल जाता है, मतलब हर जगह लिक्विड हैंड वॉश को बड़ी चीज है ही नहीं। पहले एटलीस्ट फॉर मी इट वॉज अ बिग थिंग, बिग, मतलब आपके लिए तो बता रहा लिक्विड हैंड वॉश यूज करना मतलब तुम अमीर हो। फिर आप मोबाइल फोन से ले लो, पहले मोबाइल फोन अगर 10,000 के ऊपर लो नोकिया का, तो तुम भाई साहब बाप अमीर आदमी हो तुम, अगर आपको याद हो वो टाइम। तो अब क्या है, अब तो 20-25 हजार का मोबाइल फोन भी चीप ही है। अब तो आज आइडियली यू शुड हैव अ मोबाइल फोन ऑफ 50-60,000, तब जाके आपको नॉर्मल लगता है, और ये नॉर्मलाइज हो चुका है। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट। अब यहां पे कौन कौन सी कंपनीज अच्छा कर सकती हैं, जो कंपनीज मेरे रेडार में है फॉर दिस। एक तो है प्रीकॉल, ये आपके गाड़ी के स्पीडोमीटर्स को प्रीमियमाइजेशन है। फिर है वेदांत फैशंस वेडिंग क्लोथ्स, मान्यवर। प्रीमियमाइजेशन सबसे पहले मेरा दिमाग वेडिंग क्लोथ्स पे जाता है, ठीक है। फिर टाटा कंज्यूमर, ठीक है, जिसमें टाटा कंज्यूमर में आपकी चाय हो गई, राइस हो गई, आटा हो गई, ठीक है। फिर हो गई एथॉस, इसको मैंने कवर किया था, जो लग्जरी ब्रांड वॉचेस देता है। ये लग्जरी नहीं है, दिस इज टाइटन, बट मेरे लिए तो भाई देखो, मैं टाइटन में इन्वेस्टर हूं, तो घड़ी में टाइटन की खरीदूंगा, ठीक है, आजा। तो उसके बाद RACL गियरटेक, ये प्रीमियम ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाता है। उसके बाद मेट्रो ब्रांड्स, जो हाई एंड शूज भी बनाने में अब आ गया। इफ यू सी, मैंने मेट्रो ब्रांड्स को कवर किया था, ये हाई एंड शूज भी अब बना रहे हैं। फिर सूला विनयर्ड्स, महिंद्रा हॉलिडे, पॉलीकैब, फिनोलेक्स केबल्स, फीनिक्स मिल्स, जो इतने सारे मॉल्स बना रहे हैं। मतलब आप मुझे बताओ कौन कौन से धंधे हैं, बिजनेस हैं, कमेंट करके नीचे बताओ। टोटलिटी कर रहा हूं, देश में मिलकर रीमेंट डिफरेंस कितना बढ़ चुका है। आई वांट टू नोटिस दिस। प्रीमियम कंपनीज पे फोकस करना है, जो कंपनी प्रीमियम सेल दे रही है, बिकॉज़ डिमांड उसकी आएगी। आई वांट टू नोटिस दैट, एंड आई वांट टू नोटिस हाउ टू बिग रिटेल इन्वेस्टर कितने लोग स्टॉक मार्केट से करोड़पति हो चुके हैं। आपका नाम भी इस लिस्ट में आएगा ही आएगा, ये ना गोयला का प्रॉमिस है। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.